गुरुग्राम एसटीएफ यूनिट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 5 शूटरों को अत्याधुनिक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इन अत्याधुनिक हथियारों की कीमत लाखों रुपए है, जिनमें से एक ग्लोक पिस्टल है जिसकी कीमत 12 से 15 लाख रुपए है। गुरुग्राम एसटीएफ के डीएसपी प्रीतपाल सांगवान के मुताबिक ये शूटर्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग के सदस्यों को मारने की तैयारी में थे, लेकिन एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार कर कई बड़ी वारदातों को होने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि इन शूटरों के निशाने पर गैंगस्टर कौशल चौधरी का करीबी निशाने पर था। एसटीएफ अधिकारी के मुताबिक ये शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के साथी रोहित गोदारा के टच में थे और इन्हें पंजाब, राजस्थान, गुरुग्राम और पटौदी में संगीन वारदातों को अंजाम देना था, लेकिन ये अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते इससे पहले एसटीएफ ने इन्हें धर दबोच दिया। ये हमारे को श्री शत्रुजीत कपूर पुलिस महानिदेशक हरियाणा पुलिस की तरफ से और हमारे डीआईजी श्री सिमरदीप सिंह एसटीएफ मुखिया की तरफ से ये दिशा निर्देश थे कि यहाँ पे कुछ गैंगस्टर जो हैं गुड़गांव में और हरियाणा में पैर पसारना चाह रहे हैं, तो उन पे आप विशेष ध्यान देके और कार्रवाई करें। जिनके आदेशों के मद्देनज़र रखते हुए एसटीएफ गुड़गांव ने इस तरफ विशेष प्रयास किए और उसमें ये इन्फॉर्मेशन गैदर की कि यहाँ पे कौन कौन लोग सक्रिय हैं। तो हमें पता चला कि एक दिनेश उर्फ दीनू नाम का व्यक्ति जो लॉरेंस गैंग के जो ये रोहित गोदारा वगैरह के टच में है और वो यहाँ पे इंटरनेट का काम करता है फरूखनगर में, और उसने ठिकाना जमाया है और यहाँ पे इस ग्रुप का एक ठिकाना बना के उसके जो भी शूटर हैं या बाकी लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम करता है और यहाँ गुड़गांव में किसी वारदात को अंजाम देना चाह रहे हैं। इस सारी चीज़ पे हमने काम करते हुए और उसको दिनेश उर्फ दिनू को गिरफ्तार किया। परसों इसको हमने गिरफ्तार करके और कल हमने इसका फिर पुलिस रिमांड सीख किया और उसके बाद कल हमने इसकी पूछताछ के आधार पे अबोर फाजिलका से जाके और वहाँ से 4 और इनके शूटर हमने गिरफ्तार किए। एक ग्लोक पिस्टल दिनेश के कब्जे से यहीं से बरामद हुई थी और उसकी पूछताछ के अनुसार जो जग्गू वहाँ पे अबोर पे जहाँ पे ये इन्होंने ठिकाना बना रखा था उसका सारी देख रेख जग्गू नाम का व्यक्ति जो पंजाब का ही रहने वाला है वो करता था। तो उसके साथियों के समेत वहाँ पे हमने उनको काबू करके और उनसे 4 पिस्टल बरामद की और इसमें टोटल हमने काफ़ी कार्टेज भी बरामद किए। और जब इनसे आगे की पूछताछ की गई तो पता चला कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में इनको कई सारे वारदात करनी थी। डीएसपी प्रीतपाल सांगवान की माने तो एसटीएफ ने सूचना एकत्रित कर दिनेश को फरूखनगर से शनिवार को गिरफ्तार किया था। उसे 1 दिन के रिमांड पर लिया गया और पूछताछ में जानकारी मिली कि वो लॉरेंस गिरोह के लिए ठिकाना तैयार कर रहा था। उससे पूछताछ में 4 अन्य बदमाशों के बारे में भी जानकारी मिली। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने रविवार रात पंजाब के फाजिलका के अबोहर से 4 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह पंजाब के बम्बैया गिरोह के एक शूटर की हत्या करने की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। इन्हें लॉरेंस गिरोह के ही एक अन्य व्यक्ति ने पिस्टल उपलब्ध कराई थी। फॉरेन मेड एक पिस्टल की कीमत 12 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। हत्या या हत्या के प्रयास, इस तरह के मुकदमे इन्होंने इस तरह की प्लानिंग बनाई हुई थी कि इस तरह की कार्रवाई करनी है। तो हमारी डीजी साहब के निर्देश अनुसार ये था कि इनको कोई भी एक्शन करें उससे पहले हम इनको गिरफ्तार कर पाएँ। तो हमारी एसटीएफ की गुड़गांव टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए इनको पहले ही गिरफ्तार करके और इनसे ये विदेशी जो है आधुनिक हथियार जो ऑटोमेटिक हैं और बहुत ही महंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 12 से 15 लाख रुपए की कीमत है, इस तरह के इनसे हमने हथियार बरामद किए हैं। और इस सारी जो साजिश थी यहाँ पे इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियाँ करने की इनकी साजिश थी, उसको हम रोक पाने में कामयाब हुए हैं। और आगे भी इस तरह का हमारा एसटीएफ का ये बिल्कुल विशेष प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो भी गैरकानूनी कार्य में लोग संलिप्त होंगे उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से ही
गुड़गांव का ही एक सचिन गोद्रा नाम के व्यक्ति की पीछे वहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लाखन माजरा में उसकी हत्या की गई थी। तो उसके हमने 2 शूटर पीछे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनको पैरों में गोलियां भी लगी हैं। उनमें से एक विशाल और कालू जो गुड़गांव का ही रहने वाला था, उसको भी गोली लगी है और उसके बाद उसको गिरफ्तार करने में एसटीएफ ने कामयाबी हासिल की है। और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि इस तरह के जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हम आगे जारी रखें, क्योंकि हम ये गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो बदमाशों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे इनका ये मानना है कि यहाँ पे पहले जो बदमाश थे वो अब कमजोर पड़ गए, तो दूसरा गैंग यहाँ सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था। तो इस इनपुट को हमने डेवलप किया और उसी पे काम करते हुए हमने दिनेश उर्फ दिनू को काबू किया और उससे ये सारी आगे चीज हम डेवलप कर पाए। इस अभियान में हम पिछले लगभग 2 महीने से लगातार कार्य कर रहे थे, तो हमने पुख्ता सारी जानकारियां हासिल करके और फिर ये कार्रवाई। इनके ये 5 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम है, एक तो दिनेश उर्फ दिनू है, ये देवसर भिवानी का रहने वाला है। एक जगदीश उर्फ जग्गू है, ये अबोर फाजिल्का का ही रहने वाला है। विष्णु पुत्र दानाराम है, ये भी अबोर फाजिल्का का रहने वाला है। एक सागर पुत्र सुरेश है, ये कोसी जिला मथुरा का रहने वाला है। और एक प्रदीप पुत्र संजय, ये समसपुर दिल्ली का रहने वाला है। तो ये 2 पंजाब के रहने वाले हैं, एक दिल्ली का रहने वाला है, एक यूपी का रहने वाला है और एक हरियाणा में भिवानी का रहने वाला है, जो कि यहाँ पे गुड़गांव में रह के और ये सारे इस कार्यकलाप को अंजाम देने की कोशिश में। इनमें से जो ये प्रदीप है, प्रदीप के खिलाफ लगभग 7 मुकदमे हैं, हत्या, लूट, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, अवैध हथियार रखने के। और जो सागर है, इसके खिलाफ 1 मुकदमा है, बाकी ये फ्रेश है। ये पिछले लगभग 4 महीने से ये उसके संपर्क में है, रोहित गोदारा के। और वो रोहित गोदारा क्योंकि लॉरेंस के साथ संपर्क में है, तो इस तरह से ये उससे कनेक्टेड। ये एक आदमी की पंजाब में मर्डर करने के इन्होंने तो बम्बईया ग्रुप का एक आदमी टारगेट कर रखा था, और हरियाणा में भी इन्होंने गुड़गांव में और दूसरी जगह भी टारगेट कर रखे थे और राजस्थान में भी थे। तो अभी इनको वेपन भिजवा के और इनको दिशा निर्देश थे कि आप जब हम कार्रवाई के लिए आदेश देंगे, जब आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये कोई कार्रवाई कर पाते उससे पहले ये हम गिरफ्तार इनको करने में कामयाब। देखो, अभी इनको गिरफ्तार किया है, आज हम इनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं और पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। उसके बाद पूरी जानकारी इनसे ली जाएगी और उसके अनुसार सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी और जो जानकारी सामने आएगी वो आपके साथ शेयर की। दिनेश, ये जैसा कि मैंने बताया, ये भिवानी का रहने वाला है और यहाँ पे ये इंटरनेट का काम करता था और इनको आदमी की ज़रूरत थी, तो इनका संपर्क रोहित गोदारा का और जो एक बॉक्सर है नवीन बॉक्सर, उसका इससे संपर्क हुआ और इस तरह से ये इनके संपर्क में आया और इसको यहाँ पे इन्होंने भेज के ठिकाना बनाने के दिशा निर्देश दिए और उस पर फिर आगे की कार्रवाई की। हाँ, नवीन बॉक्सर भी जो है रोहित गोदारा, उसके भी संपर्क। ये लॉरेंस बिश्नोई के शूटर हैं और क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा और ये नवीन बॉक्सर सब एक ही ग्रुप से कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो लॉरेंस जेल में है और ये बाहर हैं। देखिए, ये बड़ा नाजुक सवाल है और इसके बारे में अभी तो कंफर्म ये भी नहीं कर सकते कि वो कौन से देश में है, और उस पर लगातार एसटीएफ की निगरानी है। हमारे पास काफ़ी पुख्ता जानकारियां हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं और अगर सब ठीक रहा तो जल्दी ही हम इस बात का भी पर्दाफाश करें। फिलहाल इन सभी को सोमवार को कोर्ट में पेश कर 6 दिन का रिमांड मांगा जाएगा। इनसे पूछताछ में गिरोह के अन्य गुर्गों की जानकारी भी मिल सकती है।